हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं इंटेंसिटी एट पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट में हम लोग ये देखे थे कि इंटेंसिटी जो निकला था आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अल्फा के रिस्पेक्ट में और जीरो करते हैं। तो फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा ये इंटेंसिटी को अल्फा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डी आई अपॉन डी अल्फा और इक्वल टू जीरो करते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो यहाँ पे आई नॉट इंटू आ जाएगा टू साइन अल्फा अपॉन अल्फा और इंटू यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे यू अपॉन बी के पार्ट में, तो अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा और इंटू अल्फा का डिफरेंशिएट वन हो जाएगा इंटू वन और अपन यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आई नॉट डज नॉट इक्वल जीरो, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का है। यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये करेंगे तो यहाँ पे मिनिमा का कंडीशन आ जाएगा। ये अल्फा डज नॉट इक्वल टू सेंट्रल मैक्सिमा कंडीशन से, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास आ जाएगा ये अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो होगा। तो ये इक्वल टू आ जाएगा अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा। ये जो अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो जब सॉल्व करते हैं तो ये जो अल्फा इक्वल टू सॉल्यूशन देगा, यही सॉल्यूशन गिव देगा इसका पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा का। तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड से, बाय ग्राफिकल मेथड से मतलब एक ही ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड में y इक्वल टू अल्फा करके हम लोग एक बनाते हैं और दूसरा ग्राफ y इक्वल टू टेन अल्फा से सॉल्व करके आता है। तो ये अल्फा इक्वल टू आ जाता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्लस माइनस यहाँ पे आता है 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, प्लस माइनस 2y यहाँ पे। तो ये m का जो वैल्यू होगा यहाँ पे ना, ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट। इसका मतलब यहाँ पे जब जीरो देंगे तो सेंट्रल क्यों नहीं होगा, तो m डज नॉट इक्वल टू सेकेंडरी मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो जब m इक्वल टू जीरो होता है तो वो सेंट्रल मैक्सिमम होता है। यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि जीरो होता है, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाई टू प्लस माइनस 5 पाई बाई टू प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा एंड 7 पाई बाई टू। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा का जब अल्फा इक्वल टू जीरो होता है तो वो आता है सेंट्रल मैक्सिमा को डिनोट करता है। ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा को डिनोट करता है। और जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आता है यहाँ से आता है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ 3 पाई बाई टू से आता है। इसीलिए यहाँ पे अगर m इक्वल टू हम लोग यहाँ पे जीरो करते हैं, m इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये जो आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई टू। तो ये पाई बाई टू लेटर में सेंट्रल मैक्सिमा में ही आता है। तो पहला मिनिमा ही बनता है कहाँ पे, पाई के बाद। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है यहाँ पे ये दिखाते हैं, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो पहला मिनिमा होता है, ये पहला मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा का यहाँ पे पाई आता है। तो पाई पाई प्लस पाई यहाँ पे माइनस पाई, तो इसके बाद ही बनेगा कोई यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इसीलिए यहाँ पे 1 पाई 2 पाई 3 पाई पे मिनिमा बनता था, इधर भी ऐसे करके 1 पाई 2 पाई 3 पाई पे। तो जो पहला मिनिमा बनेगा सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 3 पाई बाई टू, हालांकि 3 पाई बाई टू से थोड़ा सा कम होता है, एक जगह यहाँ पे कट करता है, इसीलिए वो इधर झुका रहता है वाई एक्सिस की तरफ। ये भी कितना होता है, 5 पाई बाई टू से कम होता है। तो इसीलिए हम लोग लेते हैं पहला जो मिनिमा लेते हैं 3 पाई बाई टू से लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी है उसका हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये इंटेंसिटी वाला आ गया, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2m या 2n प्लस 1 पाई बाई टू। लेकिन m का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1
टू डॉट 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 करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेशियो पूछा जाता है इंटेंसिटी का कि कितना रिलेटिव या रिस्पेक्टिव यहाँ पे इंटेंसिटी होता है। तो सक्सेसिव मैक्सिमा का तो यहाँ पे लोग सेंट्रल मैक्सिमा का लेते हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये आई नॉट हो गया, फिर ये पहला सेकेंडरी मैक्सिमा I1 हो गया, ये I2 हो गया एंड सो। तो जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो ये देखिए ये कितना हो गया सेंट्रल मैक्सिमा आई नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे करते इक्वल टू, यहाँ पे 0 कर देंगे सेंट्रल मैक्सिमा, जब 1 करेंगे तो यहाँ पे पहला सेकेंडरी मैक्सिमा 3π/2, यहाँ पे करेंगे तो 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन करके यहाँ पे लिखते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा का। तो पहला तो हो गया अल्फा इक्वल टू 0 होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा I नॉट, तो यहाँ पे हम लोग रेशियो एक ही वर्ड निकाल देते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा I नॉट। जब करेंगे तो जब 3π/2 देंगे तो इसको लेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज टू, जब 5π/2 देंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड डॉट 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 निकालते हैं। अब जब यहाँ पे I नॉट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 पे I नॉट रखते हैं इज टू I1 कितना हो जाएगा, तो ये जो I का फॉर्मूला है I इक्वल टू यहाँ पे कितना I इक्वल टू I नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इसमें हम लोग रखेंगे 3π/2 तो यहाँ पे आ जाएगा I नॉट और यहाँ पे आ जाएगा इनटू साइन 3π/2 का होल स्क्वायर अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 3π/2 का होल स्क्वायर। फिर H2 यहाँ पे लिखेंगे I नॉट इंटू साइन ऑफ 5π/2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर जाएगा 5π/2 का होल स्क्वायर। H2 यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 7π/2 9π/2 एंड सो। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा ये I नॉट H2, तो ये वाला पार्ट जो भी स्क्वायर होगा तो सबका पार्ट 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा I नॉट अपॉन लिख सकते हैं 3π/2, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3π/2 का स्क्वायर। H2 यहाँ पे आ जाएगा I नॉट, ये हो जाएगा 5π/2 का स्क्वायर। H2 I नॉट यहाँ पे आ जाएगा 7π/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो कभी कभी यहीं तक पूछा जाता है कि इसको हम लोग लिखेंगे ये I नॉट H2, इसको यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो 4I नॉट अपॉन 9π² H2, ये हो जाएगा 4I नॉट अपॉन 25π² H2, 4I नॉट अपॉन 49/7 आ जाएगा 49π² H2। ऐसे कर तो न्यूमरेटर में सब में देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के जितना भी सेकेंडरी मैक्सिमा है सब में 4I नॉट होगा और नीचे में कितना और जगह 3π 5π 7π 9π सबका स्क्वायर होता जाएगा। तो कभी कभी रिलेटिव में यहीं तक पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है इससे आगे कि प्रूफ करना है कितना इंटेंसिटी होता है। अब यहाँ से टर्म को हम लोग इसी टर्म से यहाँ से लिखते हैं, तो ये I नॉट H2 यहाँ पे I नॉट अपॉन जब यहाँ पे 3π/2 का स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 22 आता है। H2 यहाँ पे I नॉट अपॉन इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट आता है 61, H2 I नॉट यहाँ पे 1/22 और H2 डॉट डॉट वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते सब में और I नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं I नॉट से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना होगा 100 H2 100 अपॉन 22 H2 100 अपॉन 61 H2 100 अपॉन 122, तो ये आ जाएगा 100 एक H2 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाता है 5 अप्रोक्सीमेट, ये H2 1.61 H2 0.8। इसका मतलब परसेंटेज देखिए अगर यहाँ पे इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी अगर 100 होता तो जो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा केवल हो गया
4.5%। इसका मतलब अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा था, ये तो है 100, सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी 100, जो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा हो कितना, केवल 4.5% होगा सेंट्रल मैक्सिमा का। सेकेंड हो गया 1.61% हो जाएगा, थर्ड कितना हो जाएगा 0.8% हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत तेजी से डिक्रीज करता है सेकेंडरी मैक्सिमा का। तो ये पूछा जाता है वहां तक। इसका मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी हम लोग देखते हैं कि अगर ये इंटेंसिटी यहाँ पे 100 होता है, तो जो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा होगा वो सेकेंडरी का केवल 4.5, और उसके बाद ऐसे करके होता है। एक्चुअल में ऐसे बनता है कि थोड़ा सा, अच्छा दोनों तरफ बनता है तो इक्वल हाइट का बनेगा इस टाइप का। ये दोनों का जो इंटेंसिटी होगा सेम होना चाहिए, ये दोनों का इंटेंसिटी सेम होना चाहिए, इसका सेकेंडरी का इवन। ये इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो पहले हो गया आई, ये हो जाएगा केवल 4.5% ऑफ आई नॉट जो सेंट्रल मैक्सिमा का। इसका मतलब बहुत तेजी से डिक्रीज करता, और ये हमेशा प्रिंसिपल मैक्सिमा की तरफ इसलिए बेंड झुका रहता है क्योंकि ये एग्जैक्ट जैसे ऑड मल्टीपल पे नहीं कट करता है, ये एग्जैक्ट ऑड मल्टीपल पे नहीं कट करता, थोड़ा सा पहले कट करता है। ये एग्जैक्ट ऑड मल्टीपल थोड़ा सा एग्जैक्ट थोड़ा सा इधर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे झुकता है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस की तरफ यहाँ पे नहीं कट कर थोड़ा सा इधर शिफ्ट होता है, यहाँ पे नहीं कट के थोड़ा सा इधर रहता है। ये ऑड मल्टीपल थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए यहाँ पे कट करता है, उसी को हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये सेकेंडरी मैक्सिमा देखते हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।